आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तओ दया एवं चिट्ठई सव्व संजये अन्नाणी किंकाही किंवा नाहि छेय पावगम। शास्त्रकार ने दो बातें बताई हैं। एक बात है ज्ञान और दूसरी बात है दया यानी आचरण। आदमी के जीवन में सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सही ज्ञान का बड़ा महत्व है और उसके साथ या उसके बाद जीवन का आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, उसका भी बड़ा महत्व है। तो हमारे जीवन के ये दो पहलू बन जाते हैं, ज्ञान, आचार। ज्ञान शून्य आचार अपने आप में अपूर्ण है और आचार शून्य ज्ञान भी अपने आप में अपूर्ण है। परसेंटेज में बात करें तो अंदाज लगाएं 50% ज्ञान का महत्व है तो 50% आचार का महत्व है। ज्ञान तो हो गया, अच्छा हुआ, ज्ञान हो गया, बहुत अच्छी बात है, पर आचरण उस सम्यक ज्ञान के अनुरूप नहीं है, तो कमी है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहाँ ज्ञान प्रदान किया जाता है, ज्ञान का आदान किया जाता है, नॉलेज होता है और लर्निंग है। पर किस लिए? लर्निंग फॉर अर्निंग, की कमाई के लिए ज्ञान करते हैं। वह एक छोटा लक्ष्य है। लर्निंग का लक्ष्य केवल अर्निंग ही नहीं रहे, अर्निंग भी ठीक है, एक उद्देश्य बन सकता है, वो जीवन का एक पक्ष है अर्निंग। इसके सिवाय जीवन में कैसे निर्मलता रहे, आचरणों की शुद्धि रहे, अच्छा जीवन रहे और आगे भी इस जीवन के बाद भी अच्छा रह सके, तो ये सारी बातें भी ज्ञान से जुड़े। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में ये विद्याएं जैसे भूगोल, खगोल, साइंस या विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित आदि आदि, इधर अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि आदि भाषाएं मान लो पढ़ाई जाती हैं, उनका बड़ा महत्व है, उपयोग है। इस विद्या को मैं अगर लौकिक विद्या कहूँ तो मेरी बात ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगी कि लौकिक विद्या का महत्व है, तो दूसरी विद्या है अध्यात्म विद्या। विद्या संस्थानों के द्वारा अध्यात्म विद्या का भी, जीवन विद्या का भी, एक आत्म विद्या का भी ज्ञान दिया जाए विद्यार्थियों को, तो उस ज्ञान का न केवल इस जीवन के लिए, आगे के जीवन के लिए भी उपयोगिता और महत्व होता है। तो ज्ञान सम्यक, पहली बात है कि ज्ञान सम्यक होने से सम्यक आचार का रास्ता स्पष्ट हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। पता ही नहीं है आदमी सम्यक आचार भी कितना क्या कर पाएगा आमतौर से। तो पहले ज्ञान हो फिर आचरण ठीक हो सकता है। जैसे कि मुझे जाना कहाँ,
यह ज्ञान हो, जाने जिस जहाँ जाना उसका रास्ता क्या, यह ज्ञान हो तो फिर चलने की बात हो सकेगी। वो एक यात्री था, बाई ट्रेन यात्रा करनी थी, थोड़ा एक ग्रामीण आदमी था, इससे कम पढ़ा लिखा था, भला आदमी था। तो वहाँ जो स्टेशन मास्टर वे लोग थे, वहाँ गए, मुझे टिकट दो, टिकट दो। तो व्यवस्थापक ने पूछा कहाँ की टिकट दें, नाम तो बताओ, किस शहर में जाना, कहाँ की दें। कहा मेरे ससुराल की टिकट दे दो, मेरे ससुराल मुझे जाना, उसकी टिकट मुझे दे दो। ससुराल है कहाँ यह तो मुझे पता नहीं है, ससुराल की टिकट तो पता ही नहीं है कहाँ है ससुराल, तो टिकट कहाँ की मिलेगी, कहाँ जा पाओगे। ज्ञान हो मेरा ससुराल है कहाँ, भीलवाड़ा एक, राजनगर एक, उदयपुर कहाँ, तो फिर वहाँ जाने की व्यवस्था हो सकती है। तो ज्ञान हो तो फिर गति हो सकती है। जीवन के हम विभिन्न क्षेत्रों में देखें कि ज्ञान है तो आचार ठीक होने की एक प्रशस्त भूमिका बन जाती है। आपको रोटी बनानी है तो पहले रोटी बनाने का ज्ञान किया कि नहीं, कैसे रोटी बनाई जाती है, पता ही नहीं तो क्या रोटी बनाओगे। वो गोल गोल रोटी बनाना, कैसे बनाना जानते ही नहीं हो। तो रोटी बनाने का, रसोई बनाने का ज्ञान ठीक होगा तो आप रोटी ठीक बना सकते हो, वो सामग्री मिल जाएगी। तो आप डॉक्टरी करना चाहते हो कि मैं सर्जरी करूंगा, अरे पहले डॉक्टरी का अध्ययन किया या नहीं, कैसे ऑपरेशन करना, पूरी सैद्धांतिक प्रायोगिक सारी जानकारी की या नहीं, कि जानकारी कुछ नहीं की तो मरीज को मारना थोड़ा ही ऐसे बिना ज्ञान किए ऑपरेशन करके। तो पहले ज्ञान होगा तो तुम चिकित्सा अच्छी कर सकोगे। ये व्यावहारिक उदाहरण है कि ज्ञान होता है तो फिर कार्य अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में पहले ज्ञान हो, इन विषयों का जानकारी हो तो फिर इन विषयों का आचरण भी अच्छा हो सकता। अहिंसा है, पहले जानो अहिंसा क्या चीज है, हिंसा को भी जान लो, फिर अहिंसा को जान लो, जान लेंगे तो फिर अहिंसा का आचरण भी बढ़िया हो सकेगा। तो शास्त्र में कहा गया पढ़मम नानम तो ओ दया, पहले ज्ञान फिर दया आचरण। तो ज्ञान करना जरूरी है, ज्ञान सम्यक होना चाहिए। पुस्तकों से भी ज्ञान मिलता है। भारत में कितने ग्रंथ हैं, प्राचीन भाषाओं में भी कितने ग्रंथ हैं, भले संस्कृत में देख लो, प्राकृत में देख लो, पाली साहित्य देख लो, और भी अनेक भाषाओं में ग्रंथ हो सकते हैं, कोई उर्दू आदि भाषाओं में कोई देख लो, जो भी जैसा मिलता हो जो। तो कितनी भाषाओं में कितने ग्रंथ हैं, ग्रंथागार, पुस्तकालय देखो, जगह जगह कितने ग्रंथ हैं। जैन विश्व भारती में ग्रंथागार, वर्धमान ग्रंथागार है। मैं तो कई वर्षों से दूर हूं, पहले देखा हुआ है, वहां जाके, अभी भी होगा ही होगा, वहां जाके देखे कितने ग्रंथ वहां पड़े हैं, कितने धर्मों के, कितने विषयों के ग्रंथ वहां मिल सकेंगे। तो कितने ग्रंथ हैं। तो यह भारत के पास एक ज्ञान संपदा ग्रंथों के रूप में है, ग्रंथ संपदा है। यह एक भारत के लिए अच्छी बात है। ग्रंथों से भी ज्ञान मिल सकता है। भारत के पास संत संपदा भी है। कितने संत अतीत काल में कितने भारत में हुए हैं, आज भी अपने ढंग से संत लोग भारत में हैं। कि संतन होते जगत में जल जाता संसार, कि संत न हो, पता नहीं कि सापेक्ष रूप में कहा होगा कवि ने, यानी संतों का होना अच्छी बात है। तो संत हैं, साधनाशील हैं, ज्ञानी हैं, तो संतों से सन्मार्ग दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो यह संत संपदा भी भारत में है। और तीसरी बात है पंथ संपदा। भारत में कितने पंथ हैं, धार्मिक पंथ, जैन, बौद्ध, इस्लाम और
ईसाई, सनातन, कितने कितने धर्म संप्रदाय हैं। तो ये पंथ हैं, जो जिस पंथ का अनुयायी है, पंथ से पथ दर्शन मिल जाए, पंथ से जीवन जीने का अच्छा तरीका मिल जाए, पंथ कलह के निमित्त न बने, पंथों पंथों में भी सौहार्द रहे। ठीक है, अपने अपने विचार हैं, मान्यताएं हैं। हम लोग मान लो जैन धर्म के हैं, कोई बौद्ध का अनुयायी हो, कोई सनातन धर्म का हो, कोई इस्लाम का हो, कोई सिख का, कोई ईसाई धर्म का, ऐसे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हो सकते हैं। तो ठीक है, आप इसमें चिंतन मंथन चाहें तो कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, अपेक्षा हो तो एक दूसरे के सिद्धांतों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरी आस्था जैन धर्म में है, मैं जैन धर्म की अच्छी बातों का पालन करूं। किसी की आस्था इस्लाम में, वो इस्लाम धर्म की अच्छी बातों का पालन करे। तो भी जिस पंथ में हो उसकी अच्छी बातों का हम पालन कितने करते हैं, वो बात महत्वपूर्ण है। पंथ को तो स्वीकार कर लिया, पंथ में जो बातें, कानून या उपदेश दिए जाते हैं, वो हमारे जीवन में कितने अंशों में है, वो महत्व की बात। केवल पंथ को तो स्वीकार कर लिया, ठीक है, अपनी आस्था। पंथ के वसूल जो नियम, कानून, उपदेश, निर्देश हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनका हम कितना पालन करें, वो पालन अच्छा होता है तो पंथ हमारे लिए कल्याण के निमित्त भी बन सकते हैं। वो एक युवक था, तो वो विदेश गया था। अगर विदेश में शिकार करना सीख कर आया था, कैसे हिंस्र पशुओं को कंट्रोल में लिया जा सके या उनको कभी मारा भी जा सके, कि कहीं हिंस्र पशुओं का आतंक हो जाए तो कैसे उसका समाधान करना, इस विषय की ट्रेनिंग वो विदेश से लेकर आया था। तो हम भारत को एक उदाहरण के रूप में मान लें, तो अपने गांव में आ गया तो लोगों से कहा, जी मैं तो वो हिंस्र पशुओं को बस में यानी कंट्रोल में करने की, उनके आतंक को दूर करने की ये ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। तो वहाँ के कलेक्टर वगैरह का भी, हमारे ये गांव के युवक हैं, कई अगर अपेक्षा पड़े कभी ऐसी बात की तो हमारी ये ट्रेंड आदमी है, कोई कहीं आतंक हो जाए हिंस्र पशुओं का, आप इनको काम में ले सकते हैं। तो वो कलेक्टर ने कहा, हमारे इधर के गांव से कई लोग आए थे कल मेरे पास कि हमारे यहाँ एक वो चीता है, चीता वो दूर से आता है इधर पानी पीने के लिए, वो कई बार खेतों में समस्या पैदा करता है, आतंक फैलाता है। तो वो कई बार आ गए, कल विशेष आए थे कि हमारी समस्या का हल करो, चीता बहुत आता है, हमें डर लगता है, कैसे उसको आप कंट्रोल में करो, व्यवस्था करो। तो कहा भी हाँ, हमारा वो गांव का युवक बहुत जानकार है, तो आप उसको लाइए, वो काम इससे करा लेते हैं। तो युवक आ गया कलेक्टर के पास, कहा भैया वो एक पास वाले इधर के गाँवों में थोड़ी वो चीते की समस्या है, तुम संभाल लो। हाँ साहब, मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, मैं सब संभाल सकता हूँ। तो ठीक, आप कहो, इसमें हम जवान आपके साथ भेज दें, 5, 7, 20 जितने कहो पुलिस के हमारे लोग भेज दें, आप जाओ उस चीते की समस्या का समाधान करो। हाँ साहब, मैं कर दूंगा। तो अगले रोज ही वो आया, तो पुलिस के लोग, नहीं पुलिस नहीं चाहिए, मैं अकेला ही सब काम कर दूंगा, पुलिस की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है साहब। तो वो गया, जो एड्रेस दिया अमुक गांव है, उधर गांव के लोग भी आ गए। कहाँ सा आइए चलते हैं, बताओ साहब वो चीता कहाँ आता है। तो एक बार अपना सामान सारा एक जगह रख दिया कि मुझे बताओ वो चीता कहाँ से आता है। तो गांव के लोग बोले थोड़ा आप आगे चलिए, हम अच्छी तरह बताएंगे आपको। तो उसने सामान तो एक जगह छोड़ दिया था सारा, और वह गया आगे। कहा सा देखो इस रास्ते से वो शेर, वो चीता आता है, कई बार यहाँ तालाब में पानी भी पीता है, यहाँ बैठ जाता है, तो हमें उसका डर लगता है। आज तक उसने किसी को मारा नहीं, पर हमें डर है कहीं वो किसी को मार दे, खा जाए तो। आप चीते का आना बंद करो, यहाँ चीते को कंट्रोल में लो। कहा ठीक है साहब, अच्छा इस रास्ते से आता है ना।
ठीक है, इधर से आता है, यहाँ तालाब में पानी भी पीता है, इधर बैठता है, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं देखता हूँ। वो बात कीर इतने में चीता आ गया, वो चीता दौड़ता दौड़ता सा आ गया। चीता दिखा तो वो गांव के वो किसान लोग तो भाग छूटे कि भाई चीता आ गया, भागो। अब वो युवक था, सोचा रे भागूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इतना कह रहा था ट्रेन दूं, ये तो भाग छूटा, ये क्या संभालेगा समस्या को, तो भागना तो ठीक नहीं है। तो किसान तो भाग गए, वो बेचारा अपना बुरी मतलब हल्की न लगे खड़ा रहा। तो चीता अब धीमी गति से इधर आ रहा था। सोचा भी मैंने ट्रेनिंग ले रखी है शिकार की भी, पर वो सामान तो पीछे छोड़ दिया, वो बंदूक को तो पीछे छोड़, ऐसे ही मैं तो घूमने आया था जानकारी के लिए, तो बंदूक तो पीछे वहां रह गई है। चीता बहुत निकट आ गया है, अब जाकर बंदूक लाऊं यह भी थोड़ी मुश्किल है। तो चीते को कंट्रोल में कैसे लूं? तो थोड़ा सा वो थोड़ा भोला भी, किसी की आसातना नहीं, भोला भी था, वैसे पढ़ा लिखा भी था, थोड़ा वकालत भी पढ़ा हुआ था। तो वो चीता निकट आया तो थोड़ा वकील का दिमाग था, थोड़ा तो बोला, अरे चीते देखो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, मेरे पास बंदूक है, तुम्हें विश्वास न हो ना, तो उसने जेब में से बंदूक का लाइसेंस निकाला, देख मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है, क्या देख तो तुम्हें मार दूंगा मैं, भाग जाओ यहां से। अब चीता तो वो समझता नहीं था क्या तो लाइसेंस है क्या, तो वो तो वहां खड़ा रहा, तो देख नहीं देख लाइसेंस, मार दूंगा, भाग जा यहां से। चीता खड़ा रहा, वो और आगे आया, सोचा बंदूक तो है नहीं, देख लाइसेंस है, देख लाइसेंस है। अब चीते ने लाइसेंस पर ध्यान दिया और कोई सेंस पर ध्यान दिया, सीधा झपटा उस युवक को खत्म कर दिया, बेचारा मर गया। दूर से किसान देख रहे थे, अरे बेचारा आया था हमारी रक्षा के लिए, ये तो खुद ही मर गया। अब यह एक बात है, हम इसका विश्लेषण करें। वो युवक जो ट्रेंड अपने आप को कह रहा था, हाँ ट्रेनिंग ली हुई थी, परंतु बंदूक नहीं थी, कोरा लाइसेंस था, इसलिए वह वो सुरक्षा का काम नहीं कर सका, खुद की भी रक्षा नहीं कर सका। अगर बंदूक होती, लाइसेंस नहीं भी होता, तो शायद ट्रेंड आदमी था, वो रक्षा कर देता। यही बात पंथों के संदर्भ में है कि मैं जैन हूं, मैं कह दूं मैं जैन हूं, कोई कह दे मैं मुसलमान हूं, मैं सनातनी हूं, ये तो हमारे लाइसेंस हो गए। मेरे मुंह पत्ती है, ये कपड़े जैन धर्म के हैं, तो ये लाइसेंस है मेरे पास, मैं जैन हूं। पर मेरे पास वो बंदूक है या नहीं, धर्म की बंदूक, मारने वाली बंदूक नहीं, वो तपस्या की बंदूक कह दें, संयम की साधना, वो है कि नहीं, नियमों की पालना है कि नहीं, वो है, तब तो मैं अपनी आत्मा की पाप रूपी चीते से रक्षा कर सकता हूं। वो मेरे पास संयम की बंदूक, तप की बंदूक नहीं है, तो ये पाप रूपी चिता आएगा और कहीं प्रहार कर देगा। तो कोरा पंथ लाइसेंस के समान है। पंथ के द्वारा बताई जाने वाली अच्छी अच्छी बातों का पालन करें तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो आज भारत में कितने पंथ हैं, इन पंथों में जो अच्छी बातें कहाँ नहीं मिलेगी। आप किसी भी धर्म के ग्रंथ को उठा करके देख लो, अच्छी बात कहाँ नहीं मिलेगी। अब अहिंसा की बात है, अहिंसा को कौन नहीं मानता, जैन नहीं मानता, कि बौद्ध नहीं मानता, कि इस्लाम नहीं मानता, कि ईसाई नहीं मानता, सनातन, कौन अहिंसा को बुरा कहेगा। अपने अपने सिद्धांत हैं। तो ये जो अहिंसा, सच्चाई, नैतिकता, सद्भावना जैसी बातें हैं, तो ये हम पंथों से सीखें, अपने जीवन में उतारें, और अपने अपने पंथ के जो मुखिया लोग हैं, कम से कम अपने पंथ के अनुयायियों को वे सदुपदेश देते रहें, पथ दर्शन देते रहें, भी अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छा जीवन जियो। तो अपने पंथ के अनुयायियों को जितना हम अच्छा रख सकें, खुद को भी अच्छा रख सकें, तो अपने अपने वालों को अच्छा कर लेंगे, तो भारत
भारत यूं ही एक अच्छा देश कह सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा बन सकेगा। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे हमारे जो पहले गुरु होते थे, जो मेवाड़ में अनेक बार पधारे हैं। उन्होंने अनुव्रत नाम का एक आंदोलन चलाया। अनुव्रत, छोटे छोटे नियम वो जीवन में आ जाते हैं तो हम अपनी आत्मा की पापों से कुछ अंशों में रक्षा कर सकते हैं, जीवन अच्छा बन। हमारे परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जो करीब 11 वर्ष पहले उनका महाप्रयाण हो गया, वे भी मेवाड़ में पधारे थे। उन्होंने अहिंसा यात्रा भी की, तो वे प्रेक्षा ध्यान की बात भी बताते, प्रेक्षा ध्यान भी कराते भी, चेतना हमारी शुद्ध रहे, वृत्तियां अच्छी रहे, राग द्वेष घृणा ईर्ष्या ऐसे भावों से निजात मिले, समता का भाव रहे, प्रियता अप्रियता के भावों से मुक्त रहकर जीने का प्रयास करें। तो ये एक जीवन जीने का ही तरीका नहीं, हमारे इस जीवन के बाद का समय भी अच्छा बनाने का उपाय है। तो हमारा भीलवाड़ा में जो आगमन हुआ है वह चतुर्मास के लक्ष्य से हुआ है, और हमारा चतुर्मास शुरू भी हो चुका है, अब चतुर्मास का समय चल रहा है। तो चतुर्मास में जितना ज्ञान की गंगा का प्रवाह बह सके, ठीक है, कुछ कोरोना की स्थिति भी है, परंतु कोरोना होने पर भी आजकल इतने माध्यम हैं कि दूर से भी आदमी सुन सकता है, लाभ ले सकता है। तो यह प्रवचन का जो उपक्रम है वो एक प्रकार से ज्ञान देने का उपाय है कि प्रवचन के माध्यम से कितनों को ज्ञान मिल सकता है। तो पढ़मम नाणम तओ दया, पहले ज्ञान हमारा ठीक हो, सही ज्ञान हो, और फिर हमारा आचरण भी सही हो जाए, तो यह ज्ञान शून्य क्रिया और क्रिया शून्य ज्ञान दोनों अधूरे होते हैं। अब दोनों आपस में मिल जाएं तो परिपूर्णता आ सकती है। एक आदमी अंधा है, एक आदमी लंगड़ा है, दोनों अधूरे हैं। अंधे के पास वो देखने से ज्ञान हो, वो ज्ञान नहीं हो रहा है। लंगड़ा देख तो पाता है पर चल नहीं सकता, दोनों अधूरे हैं। और वह लंगड़ा अंधे के कंधों पर बैठ जाए, अब वो अंधा चले, लंगड़ा रास्ता बताता जाए, तो कहीं दोनों पहुंच सकते हैं। तो यानी लंगड़ा यानी जिसके पास आचार नहीं, अंधा यानी ज्ञान नहीं। तो ज्ञान और आचार दोनों मिल जाएं, दोनों में कमी है। एक के पास, अंधे के पास ज्ञान की कमी है, आंखों से होने वाले ज्ञान की, लंगड़े के पास चलने की शक्ति की, अनुकूलता की कमी है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं तो फिर वो गति हो सकती है, ज्ञान भी हो सकता है। तो ज्ञान और आचार दोनों होने से हमारे जीवन में परिपूर्णता आ सकती है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।